प्रकरण ग्रंथ जैसे भी इसको नहीं कह सकते हैं। प्रकरण ग्रंथ में क्या होता है कि सभी विषयों का विचार नहीं रहता है, कुछ उसमें से कुछ विषय उठा करके उसके ऊपर प्रकाश रहता है। वेदांत के जैसे कोई प्रकरण ग्रंथ हो तो उसमें वेदांत के जो विषय होते हैं वो सभी विषय नहीं रहते हैं, उसमें से कुछ विषय लेकर के, जैसे ब्रह्म है तो ब्रह्म का विचार, जीव है जीव को लेकर के, जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति, वृत्ति, तो इन विषयों को लेकर के विचार रहता है। ठीक है, तो उनको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। उसमें से है प्रकरण का लक्षण भी है, उसका क्या है, तम ग्रंथम प्रकरण नाम आहु वार्तिक प्रकरणज्ञ विचक्षण ऐसा है। उसमें शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम तम ग्रंथम प्रकरणम नाम आहु तम ग्रंथम प्रकरणम आहु विचक्षणा ऐसा कुछ है। तो लक्षण तो हमारा आ गया कि शास्त्रैक देश संबद्ध, जो शास्त्र के एक देश से संबद्ध हो। शास्त्र के जो प्रतिपादित विषय जितने हैं तो उनमें से कुछ विषयों को उठा करके जहाँ पर व्याख्या की रहती है तो उसको प्रकरण ऐसा कहा जाता है। और शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतर स्थितम, शास्त्र का जो कार्य है, अब शास्त्र का कार्य क्या रहता है, सभी विषयों का संक्षिप्त से प्रतिपादन करना ही शास्त्र का कार्य होता है। वो किसी विशेष एक के ऊपर प्रकाश नहीं ज्यादा नहीं डाला जाता है। जैसे ब्रह्म सूत्र है, अब उसमें क्या सभी वेदांत के विषयों की चर्चा करनी है, तो वहां पर कुछ विषयों को ज्यादा प्रकाशित किया गया, कुछ को ऐसा कम किया गया, इस प्रकार से नहीं रहता, सभी को समान रूप से वहां पर रहता है, कोई कम ज्यादा नहीं रहता। तो इस प्रकार का उसमें रहता है शास्त्र में। लेकिन प्रकरण ग्रंथों में उनका विषय इतना विस्तृत नहीं रहता है, उनका उतना ही विषय है, तो उतना ही उनका विषय होने के कारण से वो कुछ विषयों पर ज्यादा प्रकाश के द्वारा डाला जाता है, विशेष व्याख्या वहां पर रहती है। तो इसलिए क्या है, उस वेदांतों के विषयों को जैसे समझना है, किसी भी शास्त्र के विषय को समझना है तो प्रकरण ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, तो वो उतनी हमारे समझ में आ जाते हैं। अब ये तर्क संग्रह ऐसा है, ये न्याय का कोई प्रकरण ग्रंथ भी इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूरा ही जो न्याय है ना, जितना है, जैसे 4 प्रमाण है और जितने 7 पदार्थों का विचार इस न्याय शास्त्र में किया गया है, तो वो सभी विचार यहाँ पर दिया है इन्होंने। संक्षेप से आपको क्या है न्याय शास्त्र ये समझ में आ जाए तो इसका पूरे का संक्षेप से इन्होंने विचार किया गया है। तो जो विस्तार से नहीं होकर के पूरे का यहाँ पर संक्षेप से इन्होंने कहा है, तो इसको प्रकरण इसलिए नहीं कह सकते कि इसमें कुछ छुटा नहीं है। ठीक है, कुछ विषय पर ज्यादा प्रकाश है ऐसा नहीं है, सबका संक्षेप से सामान्य रूप से विचार किया गया है। तो ये इस प्रकार का ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? जैसे अगर मैं तर्क ना पढ़ूं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा मेरे को? अगर तर्क पढ़ ली तो क्या फर्क पड़ेगा विद्यार्थी को? तर्क जब पढ़ते हैं ना, तर्क यानी अनुवाद, युक्ति, ऐसे जो होता है ना शास्त्र में, आप वेदांत वाक्य, वेदांत शास्त्र पढ़ेंगे और भी कोई शास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें युक्ति दी जाती है, ठीक है ना। युक्ति मतलब क्या होता है, जैसे कुछ आप ये इसमें अनुमान, इसको कहेंगे युक्ति का मतलब अनुमान करते हैं। ये अनुमान का जो विषय होता है ये तर्क संग्रह का ही होता है, मतलब न्याय शास्त्र का ही होता है। वेदांत में आता है ना, अनुमान उपमान है ये मुख्य। वेदांत तो वेदांत का विषय होता है, ब्रह्म तत्व, ये इसी का ही उठाया हुआ है, उसका अपना कुछ विचार नहीं रहता है वेदांत शास्त्र में। कुछ जो अन्य शास्त्र जहाँ पर विचार में कोई विरुद्ध नहीं बन रहे हैं, अभी तो साधक बन रहे हैं, तो उन विचारों को लिया जाता है वेदांत शास्त्र में। वेदांत में इनका विचार नहीं किया जाता है। सृष्टि के उत्पत्ति का हो चाहे लय का हो, ये भी कुछ विशेष रूप से यहाँ नहीं रहता है। तो इसलिए जब हमें कुछ देखना होता है ना, उत्पत्ति आदि के बारे में, प्रमाणों के बारे में, तो हमें अन्य शास्त्र की तरफ जाना पड़ता है। वेदांत कहता है भाई ये नहीं, वो सही कहता है, उसके पास चले जाओ। गुरु जी, जैसे ऐसा कोई वाक्य आपके ध्यान में आ रहा है, मान लीजिए किसी ने ये पढ़ा हो तर्क संग्रह और किसी ने नहीं पढ़ा है, तो दोनों उस वाक्य की अर्थ में लगाने में कैसे अंतर करेंगे? उसमें नहीं लगा पाते, उसमें ये नहीं होता। ठीक है, बहुत ही है, जितना ये है ना, आपको बता रहे थे कि व्याकरण की अपेक्षा से न्याय शास्त्र की अधिक उपयोगिता होती है। अच्छा, पंक्ति लगाने के लिए आपको पंक्ति लगाएंगे, लंबी लंबी पंक्तियां रहती है आपको, तो अभी पता नहीं, ये छोटे छोटे वृत्ति में हम इतने अटक जाते हैं लोगों की पंक्तियों के, ये तो कुछ भी नहीं रहती है ना, बहुत लंबी लंबी पंक्तियां रहती है, तो उसमें कितने कितने हेतु रहते हैं, क्या हेतु है, क्या पक्ष है, क्या साध्य है, ये सब कुछ समझने के लिए इस ग्रंथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये न्याय का लक्षण है कहीं प्रमाण से अर्थ का परीक्षण करना, प्रमाण ही अर्थ परीक्षण न्याय। अच्छा, प्रमाण अब बताएंगे यहाँ पर प्रमाण क्या चीज होती है। प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण कहेंगे। यथार्थ ज्ञान का जो असाधारण करण है,
तो उसमें चक्षुरादि की इंद्रिय आ जाएंगे, अनुमान प्रमाण आ जाएगा, शब्द प्रमाण आ जाएगा और उपमान प्रमाण। ऐसे न्याय शास्त्र में 4 प्रमाण माने जाते हैं। तो इन प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना, अर्थ का निर्णय करना, इसी को न्याय कहते हैं। युक्तियों के द्वारा ये करते हैं जो करना होता है। प्रत्यक्ष से जो दिखाई देता है इसमें तो युक्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे प्रत्यक्ष से अनुभव में नहीं आ रहा है तो फिर वहाँ पर युक्ति करनी पड़ती है आपको। जैसे पानी बहुत गंदा हो रहा है गंगा जी का, तो कैसे गंदा हो गया, क्या कारण, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। जैसे पहले थी गंगा जी अभी वैसे ही, लेकिन गंदा पानी, तो फिर युक्ति करनी, मतलब वहाँ पर आपको विचार करना पड़ता है कि जरूर ऊपर कहीं वर्षा हुई है, बारिश हो गई है, जिससे कि ये सब गंदा पानी उसमें मिल करके गंगा जी ऐसी हो गई। इस प्रकार से ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती है ना, तो उसको समझने के लिए हमें न्याय शास्त्र उसकी उपयोगिता लेनी पड़ती है। तो शब्द प्रमाण होगा, शब्द शास्त्र मतलब क्या कहेगा, वेद आदि की जो है स्मृति ग्रंथ है वो आपको बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है। तो उनसे एक बात समझ में आ जाती है, शब्द प्रमाण से कोई बात समझ में आ जाए, कोई अपनी युक्तियों से हमारे समझ में आ जाती है। इस प्रकार से होता है। तो ये इसके लिए तर्क संग्रह, ये जो है न्याय शास्त्र, इसकी बहुत ही उपयोगिता है। न्याय और व्याकरण ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इनको जो पढ़ा नहीं है ना, वो ऐसे बड़े ग्रंथों को पढ़ा नहीं सकता है, लगा नहीं सकता है। खुद भले उसको हिंदी पढ़ करके कुछ समझ में आ जाए, लेकिन तभी भी संतोषजनक नहीं हो सकता। तो एक जो होता है ना, आत्मविश्वास के साथ उस पंक्ति को लगाना जो होता है, न्याय शास्त्र के बिना नहीं लगा सकता, कदाचित वो व्याकरण के बिना लगाएगा, क्योंकि वो सूत्र की आपको सिद्ध करना नहीं ना उस शब्द को, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि राम से षष्ठी का एक वचन बस। अब क्या प्रातिपदिक के कौन सा प्रत्यय होगा, सिया कहाँ की पुत्र से होगा, जाने दीजिए, अर्थ हमें लग गया। लेकिन न्याय का जहाँ पर प्रसंग आ जाएगा, बहुत सारी पंक्ति जब लगानी आपको है, तो उसमें तो आपको ये विचार होना ही चाहिए, और इतना पर्याप्त हो जाता है। जैसा आपके व्याकरण के बारे में लघु सिद्धांत कौमुदी पर्याप्त है। यदि आपको सामान्य रूप से ज़्यादा ये नहीं करना है, वेदांत शास्त्र पढ़ना है, तो उसमें पर्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार से न्याय के लिए भी तर्क संग्रह पर्याप्त हो जाता है। जो ज़्यादा करना है तो बहुत कुछ कम ही है, लेकिन इतना फिर पर्याप्त है। तो ये तर्क संग्रह है, ये न्याय का ग्रंथ है। ये 4 प्रकार के ये होते हैं, जिसके शास्त्र जो होता है ना, एक पद शास्त्र है, वाक्य शास्त्र है, एक प्रमाण शास्त्र है, एक प्रमेय शास्त्र है। ऐसे 4 प्रकार के शास्त्र हैं। पद शास्त्र, वाक्य शास्त्र, प्रमाण शास्त्र और प्रमेय शास्त्र। इसमें पद शास्त्र मतलब जहाँ पर पद का विचार किया गया है, उसको पद शास्त्र कहेंगे, अर्थात पद शास्त्र व्याकरण, पद शास्त्र व्याकरण, पद शास्त्र, वाक्य शास्त्र, पद, वाक्य, प्रमाण और प्रमेय। तो पद शास्त्र जो है व्याकरण है, और वाक्य शास्त्र जो होता है ना, वो मीमांसा होता है। वाक्य का जहाँ पर विचार किया जाता है, पूर्व मीमांसा जो होती है। और प्रमाण शास्त्र ये न्याय वैशेषिक जो होते हैं, ये प्रमाण शास्त्र होते हैं, अर्थात प्रमाणों का यहाँ पर विचार किया गया। जहाँ पर आपको कभी प्रमाणों के बारे में जिज्ञासा होगी, तो इनको प्रमाण माना जाएगा। नहीं वेदांत तो उससे श्रेष्ठ है, और वो वेदांत कह रहा है ऐसा, तो वो बात उस विषय में उसकी प्रमाण नहीं होती है। उसका प्रामाण्य अन्य विषय में, प्रमाणों के विषय में न्याय शास्त्र का ही प्रमाण माना जाता है। इस प्रकार से होता है। चाहे आपने इसका नाम न्याय क्यों पड़ा? हाँ, न्याय जो होता है मतलब ये है, इसमें नी उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु है, इणगतौ धातु से घय प्रत्यय किया गया, घय प्रत्यय, तो ई को वृद्धि हो जाएगी। घय इसमें भाव में ही। हाँ, तो न्याय का मतलब होता है नीति, नियम, रीति, रिवाज, इसको न्याय कहते हैं। नियम जो होते हैं ये इस प्रकार के नियम, इनका विचार एक शब्दशाही अर्थ निकलता है, और फिर बाकी जो होते हैं ये सब शब्द रूढ़ रहते हैं। किसी एक शास्त्र को न्याय ऐसा कहा जाता है। उस न्याय का शब्दशाह क्या अर्थ है, उसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं करना होता है। रूढ़ शब्द की इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो वेदांत, वेदकांत भाग, इसको वेदांत कहते हैं, लेकिन इतने मात्र से नहीं कुछ होता है। एक शब्दशाह एक निकाला गया,
वेदांत यानी उपनिषद है या ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या जो अर्थ निकालना है तो आपको केवल वो शब्द के द्वारा नहीं आएगा, वो प्रसिद्ध है, उसमें रूढ़ है, समुदाय का उस प्रकार का अर्थ होता है। तो ऐसे न्याय का ऐसा है, नियम है, प्रणाली है, रीति है, इसको न्याय भले कहते हैं। इसमें क्या न्याय है, क्या युक्ति है, क्या नीति है, ये न्याय एक शास्त्र इस प्रकार से समझना है। ये होता है प्रमाण शास्त्र, इसमें प्रमाणों का विचार किया गया। और चतुर्थ है प्रमेय शास्त्र, मतलब जहाँ पर प्रमेयों का विचार किया गया। प्रमेय कौन है? प्रमा के जो विषय उनको प्रमेय कहते हैं। तो प्रमा का विषय है ब्रह्म तत्व, प्रमा का विषय है जो आपके 25 तत्व है, सांख्य शास्त्र में जो विचार किए गए 25 है या 26 भी है योग शास्त्र के अनुसार। तो ये न्याय, योग, सांख्य, वेदांत, ये जो शास्त्र है ये प्रमेय शास्त्र है, ये प्रमेयों का विचार करते हैं, ऐसे होता है। अब सांख्य और योग, हाँ सांख्य, योग और वेदांत, ये 3 प्रमेय शास्त्र होते हैं। हो गए ना, अभी 6 शास्त्र तो हो गए। 6 शास्त्र कैसे? नहीं, वे एक व्याकरण अलग है, तो वैशेषिक जो है वो प्रमाण शास्त्र में आ जाएगा। न्याय वैशेषिक जो है, हाँ 6 हो गए। ऐसे ही होते हैं ये, इनका ये प्रमाणों का जब विचार करना है आपको तो न्याय शास्त्र पढ़ना है। तो इसका ये ग्रंथ है तर्क संग्रह, ये इनका ग्रंथ लिखा गया। अन्नम भट्ट इस विद्वान के द्वारा रचित यह ग्रंथ है। तो तर्क संग्रह इसको क्यों कहते हैं, यह भी विचार किया गया है। अभी हम तो मूल देखेंगे तो पदकृत्य में उसका विचार किया गया। तर्क का मतलब होता है तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्कः, जो प्रमा ज्ञान के विषय हो जाते हैं, जिनको प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, प्रमाणों के द्वारा जिनको जाना जाता है, ऐसे जो पदार्थ है ये सभी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, तो जो 7 पदार्थ हैं, इन 7 पदार्थों को तर्क ऐसा कहते हैं। प्रमा ज्ञान के विषय जिनको किया जाता है, अर्थात जिनको प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है, तो उनको कहते हैं तर्क। इंद्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो उसमें और भी प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, उपमान प्रमाण है। 3 प्रमाणों के द्वारा जिन पदार्थों को जाना जाता है, तो उन पदार्थों को उनको कहते हैं तर्क। की आवाज आई, हाँ वो शब्द एक आया मेरे दिमाग में, हाँ, वो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, पर हमने ये लगाया, मतलब ये बात जानिए कि हाँ बाहर में कुत्ते बोल रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं। ठीक, अनुमान आप करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आवाज तो आपको श्रोत्र ने क्या कर दिया, केवल शब्द को सुनाया, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के शब्द का जो होता है ना विचार, ये तो श्रोत्र देता नहीं, ये किसका शब्द है, ये किसका क्या है, ये तो आप अनुभव से बाहर से भी समझ लेते हैं ये जो होता है। तो ये तो आपको ये करना पड़ेगा, अनुमान ही करना पड़ेगा। और कदाचित हो सकता है हाँ अनुमान आपका गलत भी होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति भी कुत्ते का आवाज निकाल रहा है, हाँ ये तो ये हो जाएगा आपका अनुमान हो जाएगा, इसको कहेंगे आपने अनुमान किया कि ये जो शब्द है ये कुत्ते का है, क्यों? क्योंकि ऐसे ही शब्द करने वाला कुत्ता होता है, ये युक्ति हो जाएगी। विशिष्ट शब्दमत्वात् अयम स्वध्वनि ही, ये कुत्ते की ध्वनि है, क्यों? विशिष्ट शब्दत्वात् अस्मा प्रसिद्धवत, जो कुत्ते की जैसे ध्वनि है तो उस कुत्ते की ध्वनि के जैसे, मैंने जैसे पहले अनुभव की हुई कुत्ते की ध्वनि थी, मैं साक्षात देख रहा था। सिद्ध हो जाएगा, नहीं जरूरत नहीं रहता, तो वही तो हेतु यदि सब हेतु हो तो की बात होती है ना, ये तो विचार होता है फिर तो जो आपने तर्क दिया, जो आपने हेतु दिया, तो हेतु यदि सही हो तो आपका अनुमान सही हो जाएगा, तो हेतु आपका गलत भी हो जाता है। कभी आप हेतु देंगे, क्या कहेंगे, अरे वो व्यक्ति अंदर ही है, कैसे? बोले चप्पल बाहर दिखाई दे रही है, तो क्या है चप्पल दिखाई दे रही है, लेकिन वो कहीं चला गया, ऐसे उसके 4 चप्पल है उसमें से यहाँ 1 रखी हुई है, 2 रखी हुई है और चला गया है, तो यह आपका अनुमान गलत हो गया। हाँ, जिसके पास एक ही है तो उसके प्रति आप अनुमान कर सकते हैं। ये यहाँ 1 चप्पल है, वो ज्यादा रखता नहीं है, और 1 है जो है वो यहाँ दिखाई नहीं देती, इसका मतलब अनुमान के द्वारा जिस व्यक्ति को आप सिद्ध करना चाहते हैं वो हो गया तर्क, यही है बात। वो तर्क नहीं होता है, वो तो आपका साध्य होता है, उस युक्ति के द्वारा आपने उसको सिद्ध किया। तो फिर तर्क क्या होगा? हाँ, तर्क क्या होगा? तर्क यही आपने जो दिया कि ये चप्पल है यहाँ पर, तो ये हेतु जो होता है ना, उस हेतु को ही पूरे तर्क तो वैसे ही होता है ना, पूरे 5 को मिलकर के सब रहता है, उसमें हेतु भी आ जाएगा, उसमें आपको कोई साध्य भी आ जाएगा, और उसमें कोई उदाहरण भी आ जाएगा, ये सब मिल करके वहाँ पर उसको कहते हैं अनुमान ही पूरा एक स्वरूप होता है उसका। लेकिन युक्ति का मतलब तो वैसे आपको समझना है तो आप हेतु ही समझ लीजिए। सामान्य भाषा में जैसे हम बोलते
बोलते हैं कि आदमी बहुत तर्क करता है, हाँ। तो क्या वही अर्थ यहाँ लेना है कि यहाँ पे अर्थ उसका भिन्न कुछ और है? तर्क यानी वहां पर क्या होता है, शंका करना, कुशंका करना, इस प्रकार से ये वहां पर आ जाता है। तर्क को तर्क धातु है कोई, तर्क जो है उसमें, तो हाँ आप कह सकते हैं इस प्रकार से कल्पना करना, ये तर्क का एक स्वरूप हो जाता है। यह ऐसा है तो यह ऐसा होगा, इस प्रकार से आपने कल्पना की, तो इसको ये तर्क कहेंगे। मैं इसमें यह तर्क देता हूँ, मतलब किसी वस्तु के सिद्धि के लिए जो आप कुछ उपस्थापित करेंगे, जो युक्ति आप देंगे, उस युक्ति को आप तर्क कहेंगे। हमारे सामने बोर्ड है और इन्होंने ये कहा कि ये तो बोर्ड बहुत भारी है, और इन्होंने ये कहा नहीं बोर्ड हल्का है, तो इन्होंने कहा कि बोर्ड हल्का इसलिए क्योंकि इस पे लगा हुआ है प्लाई बोर्ड, तो वो तो हल्का ही होता है, इसी से ये बना है, इसी हल्का है, तो उनकी बात करके इनकी बात सिद्ध हो गई। ये युक्ति कहेंगे, ये युक्ति दी इन्होंने, ये युक्ति हो गई। तर्क इसमें क्या रहा फिर? तो वही तर्क को युक्ति कहेंगे। तर्क यानी युक्ति है, यही होता है। तो पूरा नहीं लेकर के आप, ये तो पूरा तो अनुमान हो जाएगा उसमें, इसमें मतलब पूर्व पक्षी की शंका भी आ जाएगी। पूर्व पक्षी इस बात को नहीं मानता है कि ये हल्का है, ये नहीं मान रहा है, लेकिन ये उसको सिद्ध करा रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इसको लेकर के अनुमान किया जाएगा, सब अनुमान का स्वरूप बन जाएगा। तत्फलकम अल्प पर क्या कहेंगे, इन्होंने वहाँ पे हाथ मारा तो कुछ शब्द निकला वहाँ से, उन्होंने बोला कि देखो इसका शब्द मतलब ऐसा लग रहा है कि ये हल्का आइटम है, कि भारी आइटम का शब्द अलग होता है और हल्के आइटम का शब्द अलग होता है। ठीक है, उस प्रकार से ये कर सकते, तो वही अनुमान देंगे इसमें। ये जो है ये हल्का है, क्यों हल्का है? क्योंकि विशिष्ट शब्द करता है, या प्लाईवुड से बनाया हुआ, जो आप कहेंगे उससे बनाया हुआ है, तो ये इस प्रकार की युक्ति देंगे। और दृष्टांत तो कोई दूसरा देना पड़ेगा, जैसे देखो वो है कि नहीं हमारे पास में है, तो भी उससे बना हुआ है, वो हल्का है, तो उसी प्रकार से यह भी उससे बना हुआ होने के कारण से हल्का है। तो ये पूरा अनुमान का स्वरूप हो जाता है। फिर तर्क युक्ति हो गई कि ये क्या है, प्लाईवुड का बनाया हुआ है, जैसे आपने जो कहा, या ऐसा एक विशेष आवाज इसमें आ रही है, इसको युक्ति कहेंगे। इसको हेतु कहा जाता है इसमें न्याय शास्त्र में, कि जो क्या करता है, अज्ञात अर्थ का बोधन कराता है। जो आपको चक्षु से दिखाई नहीं देता है, उसको जो आपको बोधन कराता है, ज्ञान कराता है। लीनम अर्थम गमयति लिंगम, हेतु को लिंग ऐसा कहा जाता है, जो नहीं दिखाई देने वाले पदार्थ को बोधन कराता है। पर्वत में वन्नी नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो उसमें जो हेतु है धूम, वो धूम क्या कराता है, वन्नी का ज्ञान आपको कराता है। तो वो जो हेतु ही, इसी को आप तर्क कहेंगे, युक्ति कहेंगे। भाई ये ऐसा है, धूम है तो वहाँ पर वन्नी रहनी है, इस प्रकार से हो जाता है। तो पूरा तो वैसे आपको बोलना पड़ेगा, केवल धूम होने से नहीं, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी रहती, इसको एक तर्क कहा जाएगा। फिर यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, ये हो जाएगी, ये युक्ति हो जाएगी। तो धूम होने मात्र से वो सामने वाला कहेगा तो धूम हो गया तो क्या हो गया, तो भाई जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वन्नी होती है, जैसे कि महानस, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी वन्नी माननी पड़ेगी। ये पूरी मिलकर की युक्ति हो जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि गाड़ी आती है ना, जो भगाती, मच्छर भगाती है, जो धुआं खूब करती है, तो कितना धुआं हो जाता है, पर आग तो होता नहीं उस समय। वो एक धुआं अलग होता है ना, धूम कौन सा धूम वन्नी का व्याप्त है, वो विचार किया गया ना। जो नीचे से ऊपर तक निकलने वाले जो शिखा के समान रेखा होती है, ये तो ऊपर ऊपर फैली हुई रहती है ना, वो जो धुआं का जो रहता है। ये तो आपके रसोई में भी ऐसे होगा, लकड़ी जली हुई है, उसके ऊपर पानी डाल दिया आपने, डाल दिया तो धुआं उड़ रहा है, लेकिन नीचे का अग्नि है, आग तो नहीं है। तो वो धूम को हम व्याप्य नहीं कहते अग्नि का, वो धूम अग्नि का ज्ञापक नहीं है, सूचक नहीं होता। अभी धूम दिखाई दे रहा है कि नहीं पर्वत पर, तो क्या वहाँ अग्नि है, ये अनुमान करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो धूम है वो धूम, वो वन्य का व्याप्य धूम नहीं है। नीचे से ऊपर तक निकलने वाले ऐसी एक रेखा होनी चाहिए, तो वही धूम ही वन्य का बोधक होता है, उसे अनुमान करेंगे। तो ये विचार जो होता है ये न्याय शास्त्र के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए, तर्क संग्रह शब्द की व्याख्या हम देख रहे थे। तो तर्क का मतलब होता है द्रव्यादि पदार्थ, और इन द्रव्यादि पदार्थों का जिसमें संग्रह हो, जिसमें संग्रह किया गया हो, जिन द्रव्यादि पदार्थों का जिसमें विचार किया गया हो। अब न्याय शास्त्र में ऐसे कोई पदार्थ छूटे नहीं, इसमें साथ में सबका अंतर्भाव आ गया। जितने दुनिया के पदार्थ है वो सब कुछ आ गए इसमें साथ में। तो इन सब का जहाँ पर संग्रह हो जिस ग्रंथ में, उसको तर्क संग्रह ऐसा कहते हैं। तो ये तर्क संग्रह की रचयिता है अन्नम भट्ट। अब इसमें ये पहले मंगलाचरण कर रहे हैं ग्रंथ का, जो है मंगलाचरण, अन्नम भट्ट ही मंगलाचरण कर रहे हैं इसमें, जो है ना आपका निधाय हृदय विश्वेशम, इसमें मंगलाचरण आया है।
तो निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अब इसमें अन्वय करना पड़ेगा, जो श्लोक है तो इसमें फिर अन्वय ऐसा होता है। पहले तो पदच्छेद रहेगा, उसमें जो कुछ संधि आदि हो गई हो तो उसका विच्छेद कीजिए, और समास हो गया तो उसका विग्रह करना होता है, और फिर अन्वय होता है। ये जो व्याख्यान की शैली आती है ना, 5 प्रकार से जो व्याख्यान की शैली होती है, जो पंचदश में विचार किया गया है, व्याख्यानम पद लक्षण पंचलक्षणम, व्याख्यान 5 प्रकार का होता है, इस प्रकार से आया। व्याख्यानम पंचलक्षणम, आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम, ऐसा आया है। दूसरा ये चरण है। पहला है पदार्थोक्तिर विग्रहो वाक्य योजना। तो पहला छूट गया अभी, पदार्थोक्ति है। तो पहले क्या होता है वो आपको पदार्थोक्तिर पदच्छेदो पदार्थोक्तिर विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। पदच्छेद पदार्थोक्ति है, सबसे पहले पदच्छेद करना। जब आप किसी श्लोक की व्याख्या करते हैं तो उससे सबसे पहले आपको उसका विच्छेद करना चाहिए, जहां पर वो मिला हुआ है। तन तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, तो अश्रुपूर्ण है ना, वहां पर तन तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णम जो आया, तो वहां पर आपको जहां जहां संधि हो गई है तो उसका विच्छेद करना होता है, पदों का छेद करना, ये पदच्छेद होता है। और फिर पदों के अर्थों का कथन करना है, प्रत्येक पद का क्या अर्थ होता है वो अलग अलग कहना होता है, पदार्थोक्ति ही। और फिर होता है विग्रह, जिसमें समास हो गया है ना, उस समास का आपको विग्रह बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर समास है, अभी एक समास है, देखिए विश्वस्य ईशः विश्वेशः, निधाय, ये भी समस्त पद है, इसमें भी समास हो गया है ना। गति समास है, नी इस उपसर्ग के साथ दुधाय धारण पोषण है, जो धातु क्त्वा प्रत्यांत है, इस क्त्वा प्रत्यांत का उसके साथ समास हो गया है, तभी तो क्त्वा को लेप हो गया। समास है नए पूर्वो तो लेप, ये जो सूत्र से लेप हो गया तभी समास होने के कारण से हो गया है। ये होता है धारणम कृत्वा, ऐसा इसका विग्रह वाक्य बनेगा, ये इसका विग्रह होगा। ठीक है, विग्रह वाक्य जो होता है ना इसमें, कि उस वृत्ति के अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला जो वाक्य है, वृत्त्यार्थावबोधकम वाक्यम विग्रह है, तो ये विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से अब आपको विग्रह करना पड़ेगा, जहाँ समास हो गया है वहां पर उसका विग्रह करना पड़ेगा। निधाय, तो धारणम कृत्वा, नितराम धारणम कृत्वा, अच्छी प्रकार से सम्यक प्रकार से उसको धारण करके। हृदय तो एक ही पद है, विश्वेशम, अब ये है विश्वस्य ईशः विश्वेशतम, विश्वेशम, तो विश्व का जो स्वामी है, ईश्वर है, शासक है, चालक है, नियंता है, उसको विधाय, यहाँ पर भी इसी प्रकार से समास हो गया, विशेष रूप से धारण करके। और गुरु वंदनम अने करके, यहाँ पर विधाय को मतलब विशेष रूप से धारण करके, यहाँ पर करना ही अर्थ होता है कि विपूर्वक धा करोत्यर्थ है। विपूर्वक धा जो होता है ना, वो केवल करोति करना, इसी प्रकार के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है। नी उपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ रखना होता है। नी पूर्व स्थापने, स्थापने, ये एक श्लोक ही था इसमें, अभी पूर्वस्तु भाषणे कट गया इसमें, विपूर्व करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने चापि संपूर्वो निपूर्व स्थापने मतः। तो लिखिए, श्लोक लिखना है तो अभी आ गया, उसमें कुछ कट गया है, लेकिन विपूर्व करोत्यर्थे, इसमें आपको जो है ना विधाय निधाय के अलग अलग अर्थ कैसे हो गए, तो इसलिए श्लोक याद करना आवश्यक है आपको। ये ऐसा नहीं क्यों नहीं होगा, लिखिए विपूर्व धा करोत्यर्थे, धा करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने चापि संपूर्वो
निपूर्वो स्थापने मतः, निपूर्वो स्थापने मतः। तो वी पूर्व धा करोत्यर्थ है, वी उपसर्ग पूर्वक जो डुधाएं धारण पोषण जो धातु है वो करोते अर्थ है, करोती अर्थ है। करोती अर्थ मतलब क्या है, डुकरी करने का जो अर्थ है उसके अर्थ में है ये। और अभी पूर्वस्तु भाषणे, अभी उपसर्ग पूर्वक जो डुधाएं धारण पोषण जो धातु है उसका अर्थ होता है भाषण करना, हाँ कही करके ऐसा अर्थ होता है। फिर उसका अभिधान करता है मतलब कहता है, अभिदधाति का अर्थ कथन करना। और मेलने चापि संपूर्व, संदधाति का अर्थ मेलन करता, मिलाता है उसमें, संधान करना जो मिलाना, ऐसा अर्थ आ जाएगा उसका संदधाति। और नी उपसर्ग पूर्वक डुधाय धारण पोषण धातु का अर्थ होता है रखना, स्थापन करना। तो इसलिए निधाय का अर्थ होगा रख करके, यहाँ आ जाएगा रख करके। हाँ तो ये है, अब ये समास का विग्रह करना है, फिर वाक्य की योजना करनी पड़ती है। वाक्य की योजना का मतलब होता है अन्वय करना उसका, वाक्य योजना का मतलब अन्वय क्रम वहां पर लगाना पड़ेगा आपको। जितने वाक्य उस श्लोक में रहेंगे उस श्लोकों को अन्वय करना। अब यह अन्वय भी दो प्रकार का होता है, एक दंडान्वय और दूसरा खंडान्वय। तो दंडान्वय जो होता है वो तो एक ही वाक्य बनेगा पूरा, आपको वहां पर कौन करता है कौन कर्म है ये सब पूरा करके एक ही वाक्य बन जाएगा। जैसे इसमें यह बनेगा, जैसे देखिए क्या बनेगा ये, नहीं, विश्वेशम हृदि निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानाम सुख बोधाय तर्क संग्रह कियते क्रियते, मया अध्ययन करेंगे, मया तर्क संग्रह क्रियते। तो विश्वेश्वर जो परमात्मा है, तो उस परमात्मा को हृदय में धारण करके रख करके और गुरु जी को वंदन करके नमस्कार करके, हाँ गुरुवंदनम विधाय, और बालानाम सुख बोधाय, बालकों के सुख से ज्ञान कराने के लिए। इस न्याय शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषयों का बालक, अब बालक क्या चीज है इसका विचार किया गया है। जो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है उसको बालक कहते हैं, वो चाहे 80 साल का बुढ़ा क्यों न हो, न्याय शास्त्र की दृष्टि से वो बालक हो जाता है। अजित व्याकरण काव्य कोश अनधित न्याय शास्त्र बाल, ऐसा पदकृत्यकार ने कहा है कि जिसने व्याकरण आदि शास्त्र सब पढ़े लेकिन न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है तो उसको कहते बालक, ऐसा है। इस तरह से आप पूरे तरह से बाल भी नहीं है, आज तो व्याकरण काव्य कोश कहा है, लेकिन एक ऐसा होता है ग्रहण धारण पटुर बाल, जो ग्रहण करने के लिए धारण करने के लिए जो समर्थ होता है, जिसको बताया उसकी समझ में आ जाता है और उसको रखता भी है, वो मतलब ध्यान में रखता है। जिसकी ग्रहण क्षमता हो और इसकी धारण शक्ति हो, मेधा शक्ति धारण शक्ति दोनों भी हो, उसको कहते बालक। तो ये जो होता है उन बालकों के लिए जिनको न्याय शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं, उनके लिए। ये बड़े जो विज्ञ लोग हैं, ज्ञानी है, उनके लिए नहीं है। तो सुख से उनको ज्ञान कराने के लिए, सुख पूर्वक उनका ज्ञान कराने के प्रयोजन बताया गया कि मेरे द्वारा तर्क संग्रह किया जाता है। अन्ना भट्ट कहते मेरे द्वारा तर्क संग्रह किया जाता है। तो परमात्मा को हृदय में धारण करके और गुरु जी को नमस्कार करके और बालकों को सुख से ज्ञान कराने के लिए मेरे द्वारा तर्क संग्रह की रचना की जाती है। ये पूरा एक हो गया। हाँ हाँ हाँ, क्रियते, मया क्रियते, ये है कर्मवाच्य है। इसमें कर्ता कौन है इसका? मया क्रियते, मया अन्नम भट्टेन क्रियते, कर्म कौन है इसका? क्रियते, क्रिया का कर्म कौन है? तर्क संग्रह, ये कर्म है, तर्क संग्रह किया जाता है, मेरे द्वारा तर्क संग्रह किया जाता है। तो ये पूरा एक वाक्य हो गया। अब इसमें खंडान्वय करेंगे आप कि आप क्या करते हैं? बोले तर्क संग्रह करता हूँ। ऐसे आप किसी से भी बीच में से आप ये कर सकते हैं, उसमें आक्षेप उठा करके उसका समाधान किया जा सकता है। किस लिए कर रहे हैं? सुख से ज्ञान कराने। किनको? बालानाम, बालकों को ज्ञान कराने के लिए। किस प्रकार ज्ञान कराने के लिए? सुखेन बोधाय, सुख से ज्ञान कराने के लिए। और क्या करके? बोले परमात्मा को हृदय में धारण करके। परमात्मा को धारण करके कहाँ धारण करके? हृदय में धारण करके। परमात्मा को हृदय में क्या करके? धारण करके। इस प्रकार से। और गुरु जी को प्रणाम करके, ये जो आया तो गुरु जी को क्या करके? वंदन करके। जो है यहाँ पर आप बीच बीच में इस प्रकार के शंका उठा करके जहाँ पर अन्वय किया जाता है उसको कहते खंडान्वय, टुकड़े करके इसको लगाया जाता है। लेकिन आप ये पढ़ते समय तो हमें दंडान्वय ही अनुकूल होता है, उसमें पूरा श्लोक समझ में आ जाए।
फिर बाद में जो है ना उसमें एक एक पद को उठा करके उसका प्रयोजन आदि बताना, ये टीकाकार का वो विषय रहता है। खंडान्वय का जो प्रक्रिया रहती है ना खंडान्वय की, वो टीकाकार की रहती है। ये पद क्यों दिया, वो पद क्यों दिया, ये किस लिए दिया, तो उसमें तो यही होता है ना, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार से जहाँ विचार होगा वो अलग रहेगा। यहाँ एक पूरा इसका अन्वय पहले करा लेना है, तो होता है वाक्य योजना। और फिर इसके बाद में एक आखिरी चरण होता है व्याख्यान का, तो वो होता है आक्षेपस्य समाधानम। इसके ऊपर आप पूर्व पक्षी शंका करेगा, हाँ बताइए आपको ये अभी हो गया, इस प्रकार श्लोक का अर्थ हो गया, इसमें आपको क्या जिज्ञासा है, इसमें क्या शंका है, तो शंका का समाधान करना। ऐसा होता है व्याख्यान जब करना है, तो इस प्रकार से श्लोक की व्याख्या हो जाती है। तो ऐसा ये पहले श्लोक में उन्होंने मंगलाचरण किया, नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी हो गया और वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण भी हो गया। परमात्मा को हृदय में धारण करना, यह क्या है, उनका एक निर्देश किया गया। सगुण परमात्मा का हो चाहे निर्गुण परमात्मा का हो, निर्देश करना, उच्चारण करना, उनका स्मरण करना, ये होता है वस्तु निर्देश रूप मंगल। वस्तु निर्देश रूप मंगल, हाँ धारण करना है क्या, नहीं वो मंगलाचरण नहीं है, वो तो प्रयोजन है वहाँ पर, किस लिए आप कर रहे हैं। वस्तु का निर्देश, वस्तु होता है परमात्मा, उस परमात्मा वस्तु का निर्देश, निर उपसर्ग पूर्वक दिश धातु का अर्थ उच्चारण होता है, तस्मिन् इति निर्दिष्ट, निरंतर उच्चारण। मैं तो आज ये सोचता था कि जो हम काम करने जा रहे हैं, इसी हम मतलब ये कल संग्रह, ये हमारा वस्तु होगा। नहीं, यहाँ नहीं, वो जहाँ वहाँ जो मंगलाचरण का जहाँ विचार है ना वस्तु निर्देश, वह वस्तु शब्द का अर्थ नहीं। यहाँ ठीक है, वस्तु का अर्थ पदार्थ होता है, तो तर्क भी उसको कहेंगे, लेकिन जहाँ पर उस मंगलाचरण के भेद किए गए हैं, उस वस्तु निर्देश रूप इस शब्द में वस्तु शब्द का अर्थ परमात्मा होता है। जरूरत नहीं होती तीनों का, हाँ यहाँ पर एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण नहीं घटेगा, कोई एक होना चाहिए। हाँ दो तो है, वो तो सगुण लेंगे ना, वस्तु को हम वस्तु मानकर नहीं, उसका निर्देश ओम नमो जी आद्य आदि से है, तो कभी यह है वहाँ तो सगुण आ जाएगा, तभी भी कभी निर्गुण का भी स्वरूप का विचार रहता है, निर्गुण का स्वरूप बताया गया, हाँ वो हो गया ठीक इस प्रकार से। अब यहाँ तो कोई सगुण नहीं है, मंगलाचरण तो है, तो वो वस्तु का निर्देश हो गया इस प्रकार से। ईशावास्यम इदगुम सर्वम, ये भी मंगलाचरण ही है, मंगल ही है, तो वहाँ पर भी निर्गुण ही है, निर्गुण परमात्मा के द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। तो निर्गुण परमात्मा का निर्देश करना, सूचन करना, स्मरण करना अथवा सगुण का, तो यहाँ उस परमात्मा को हृदय में धारण करना है, तो उसका स्मरण करना है। हृदय में धारण करना यानी क्या चीज होता है, उनको तो वो परमात्मा मेरे अंदर है इस प्रकार की भावना करना है, तो यह हो गया वस्तु निर्देश, उस परमात्मा का निर्देश। और आगे गुरु वंदनम विधाय, तो यह होता है नमस्कारात्मक मंगल। तो ये चाहे गुरु का नमस्कार करना हो, चाहे परमात्मा को नमस्कार करना हो, ये सब मंगलाचरण के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हो गया नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और तीसरा कोई यहाँ पर ये नहीं किया इन्होंने, जैसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, ईश्वर से अथवा गुरु जी से कुछ मांगना जहाँ पर रहता है, ऐसा हो आ गया ना। धारण करना है तो उस परमात्मा का कोई स्वरूप का निर्देश होगा कि नहीं, उसमें परमात्मा का कोई स्वरूप है, विश्व का जो ईश्वर है, तो विश्व का ईश्वर ही परमात्मा का सगुण स्वरूप हो गया, और उस सगुण स्वरूप का निर्देश यहाँ पर किया गया कि नहीं, उन्होंने सूचन किया कि नहीं उस सगुण स्वरूप का। हाँ, तो ये होता है ना मंगलाचरण का क्या किस लिए किया जाता है, उसका तो एक अलग विषय बनता है कि ये है कि आपका समाप्ति काम मंगलम आचरित और विघ्न ध्वंस काम मंगलम आचरित, इस प्रकार के दो एक श्रुतियां हैं, अनुमित श्रुतियां इसको कहते हैं, कुछ वेद में उपलब्ध नहीं है, लेकिन सभी जो हम अपने महर्षि जो देखते हैं, ज्ञानी लोग जो देखते हैं, जितने विद्वान हो गए, तो वे सभी मंगलाचरण करके अपने ग्रंथ का आरंभ करते हैं। तो इसका मतलब क्या, इसके पीछे क्या हेतु है, तो उसका हेतु यह होता है कि यदि आप मंगलाचरण नहीं करेंगे तो ग्रंथ की समाप्ति नहीं होगी, अथवा जो विघ्न होते हैं ना प्रतिबंध करने वाले, वो विघ्न पूरे नष्ट नहीं हो पाएंगे।
साफ हो रही है। अभी तक मेरे दिमाग में वही बात बैठी हुई थी, इसलिए कोई एक बड़ी नई बात बताई आपने ना। जी वो तो गाँव ने जो भागवत रह गया था वो गाँव ने पूरा किया था, वो तो उसने भी नमन किया होगा ना। तो बहुत ऐसे रहते हैं, ग्रंथ है इसमें कि मंगलाचरण किया गया पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर। भागवत में तो मतलब हर एक पन्ने पर परमात्मा का विचार है, उसमें तो मंगलाचरण की कोई कमती थोड़ी है। लेकिन तभी भी क्या होता है, फिर कुछ ऐसे विघ्न है कि जो उस मंगलाचरण के लिए पर्याप्त नहीं हो पाए। ठीक है, पानी से अग्नि बुझती है, ठीक है, अब उसकी मात्रा भी उतनी होनी चाहिए ना। जंगल को आग लग गई और बाल्टी से आप पानी फेंक रहे हो उससे कैसे होगा? तो उतनी मात्रा में होना चाहिए, ऐसा है। अब वो तो अपने स्वतंत्र महात्मा थे, एकनाथ महाराज जी जैसे जो थे, वो उनको लगा कि अब इनकी भी एक दिखानी थी ना, गाँवबा की भी एक क्या होता है, संत कृपा का मतलब उसका क्या प्रभाव होता है, उनको दिखाना था। तो इस प्रकार से होता है, क्योंकि स्वेच्छा तो मृत्यु थे ही वे, जब चाहे तब चले गए। तो ये घटाना जब आपको होगा ना, तो विद्वान लोगों में घटाना है, महापुरुषों में नहीं। तरक संग्रह जो यहाँ पे नाम आया इस मंगलाचरण में, इसका क्या हेतु लेंगे, इसका क्या अर्थ निकालेंगे, कुछ अर्थ निकालेंगे इसका? इसका तो क्या ना कि मैं इस तर्क संग्रह की रचना करता हूँ, ये कहा उन्होंने। क्यों कर रहे हैं इसका हेतु बताया उन्होंने, क्यों कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं, क्या करके कर रहे हैं। तो उनको वस्तु कि जो ग्रंथ हम बना रहे हैं वही हमारा मतलब वस्तु है, मतलब नहीं, ऐसा नहीं था ना। इस प्रकार से नहीं, ये तो ग्रंथ आपको बनाना है, लेकिन उस ग्रंथ पूरा हो, उस ग्रंथ में कोई बनाते समय कोई विघ्न न आए, इसलिए हम ईश्वर का स्मरण करेंगे। मतलब तो ये होता है वस्तु निर्देश मंगल। अच्छा ठीक है। मम कल्याणम लाती थी मंगल, ऐसा होता है। हाँ नमस्कार का नाम तो वही हो गया, हाँ, ये तो होता है। तो दोनों एक ही हो गया, फिर नया क्या है? नहीं, नमस्कार करना अलग है और उसका स्मरण करना अलग है ना। वस्तु का परमात्मा ऐसा ऐसा है ये कहना, और मैं उनको नमस्कार करता हूँ, तो पहले आपने ऐसे ऐसे स्वरूप वाला वो है, वो विश्व का ईश्वर है, विश्व का शासक है, ये उसका स्वरूप का निर्देश किया गया कि वो कैसा है, वो सगुण परमात्मा है जो कि इस विश्व का संचालक है, वस्तु का निर्देश हो गया। अब उस परमात्मा को इन्होंने नमस्कार किया क्या यहाँ पर? ठीक है, किया क्या, ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या है? हाँ, तो ईश्वर को नमस्कार नहीं किया ना, तो नमस्कार अलग है ना। निर्देश किया अलग चीज होती है, नमस्कार करना अलग होता है। या निर्देश किया लेकिन नमस्कार नहीं किया ईश्वर को, और कहीं पर दोनों भी रहेंगे, निर्देश भी रहेगा और उसका ये भी करेंगे, ऐसे होता है। तो ये तर्क संग्रह मेरे द्वारा किया जाता है, ये अन्नम भट्ट जी कह रहे हैं। अब इसमें जो तर्क संग्रह जो 7 पदार्थ है ना, उन 7 पदार्थों को, इससे पहले यह भी एक विचार समझना है कि अब जब न्याय शास्त्र हम पढ़ रहे हैं तो इसमें यह भी होते हैं साधन चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय नहीं, अनुबंध चतुष्टय, कि ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, ये आपको लक्षण बताए थे ना, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम, वो आपको लिखा होगा तो देख लीजिए। अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम, अनुबंधत्वम। तो अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध, ये इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। मतलब ये जब आपको पता हो जाएंगे ना, तभी कोई उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए प्रवृत्त हो सकता है कि इसका अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, इससे हमें क्या मिलेगा और इसमें क्या संबंध है। तो ये इन बातों का ज्ञान होने पर ही ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होती है। तो ये बताया ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति, ग्रंथ के पढ़ने के लिए जो प्रवृत्ति है पढ़ने वाले की, तो उस ग्रंथाध्ययन के प्रवृत्ति के प्रति प्रयोजक जो ज्ञान, प्रयोजक मतलब निमित्त कारणीभूत जो ज्ञान, तो उस कारणीभूत ज्ञान के जो विषय है। तो जैसे न्याय शास्त्र आप पढ़ेंगे तो इस न्याय शास्त्र के पढ़ने में जो प्रवृत्ति होगी, उस प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत जो ज्ञान है, किसका ज्ञान, इसका अधिकारी कौन है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका विषय क्या है, ये ज्ञान। तो ये हो गया आपके पढ़ने के प्रति, प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत ज्ञान, न्याय शास्त्र पढ़ने के प्रवृत्ति का कारण।
संबंध यानी ये रहेगा, अब यहाँ पर आएगा ना, क्रम से आ रहा होना से पहले ये अनुबंध समझना है कि ग्रंथ के पढ़ने में जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत जो ज्ञान, अधिकारी इन चारों का जो ज्ञान, और उस ज्ञान के विषय कौन है, ये चार है। घट ज्ञान का विषय घट होता है, तो अधिकारी ये जो चार है, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, इनके ज्ञान का विषय कौन है, ये चार है। तो ये इस प्रकार से हो गया कि ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत जो ज्ञान, उस ज्ञान के विषय, उनको कहते हैं अनुबंध। तो ये हो गया अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध। ऐसे तो इसका अधिकारी कौन है, इसको कौन पढ़ सकता है, इस प्रकार से विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ने का अधिकारी कौन होता है, जो न्याय शास्त्र को जानना चाहता है वही यहाँ पर अधिकारी होता है। और वैसे बाल तो बताया ही उन्होंने, जो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है लेकिन जिसको जिज्ञासा हो तो वो इस शास्त्र का अधिकारी होता है, ऐसा है। और विषय, इस न्याय शास्त्र का विषय क्या है, द्रव्यादि पदार्थ ही इसके विषय, उनका विचार यहाँ पर किया गया है। प्रयोजन क्या है, न्याय शास्त्र को जानने से क्या मिलेगा हमें, तो द्रव्यादि पदार्थों का ज्ञान होगा, ऐसा है। अब ये तो मोक्ष तक अपना अपना स्थिति बताएंगे, इनका तो अपना है कि वो मोक्ष भी हो जाता है वो बताएंगे, लेकिन एक आपको जानकारी हो जाती है क्या क्या दुनिया में पदार्थ है, ये सब हो गया, अलग अलग ज्ञान होना ही, द्रव्यादि पदार्थों का निश्चयात्मक ज्ञान होना, यही इसका फल है। और फिर आगे होता है संबंध। तो संबंध किसका किसका संबंध, ये सब विचार आएगा यहाँ पर। ग्रंथ का विषय के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, अधिकारी का फल के साथ प्राप्य प्रापक भाव संबंध, है ना। तो ऐसे ये संबंध इसमें आ जाएंगे, और भी है। हाँ नहीं, ये तो नहीं विचार करने वाले, ये अनुबंध चतुष्टय सबके सब शास्त्र के, आपको या अलग रूप से आप उनका विचार करना पड़ता है, ये सब यहाँ पर नहीं रहते। अब ये तो इनको पूरा शास्त्र न्याय शास्त्र बताना है संक्षेप से, 2 पढ़ने में आपको पूरा न्याय शास्त्र बता रहे हैं, जिनको आप पढ़ेंगे तो 50 साल भी कम ही पढ़ते हैं, ऐसे न्याय को ही आपको 2 पढ़ने में दिखा रहे हैं, तो कौन सी बातों का आपको बताएंगे, ये सब होता है। तो इसलिए ऐसे मंगलाचरण इन्होंने किया। तो अब इसमें ये जो 4 पदार्थ है, ये 7 पदार्थ हैं जिनका विचार इसमें करना है, उन पदार्थों को इन्होंने उच्चारण किया है। अब इसमें भी अलग ये विचार है। पहले क्या करेंगे, पदार्थों का नाम मात्र निर्देश करेंगे, केवल उनका उच्चारण करेंगे। जितने जितने पदार्थ आ जाएंगे उसके अवान्तर भेद, जितने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये तो 7 पदार्थ, मुख्य 7 पदार्थ हैं। अब इसमें अवान्तर बहुत भेद है, द्रव्य कितने प्रकार के हैं, गुण कितने प्रकार के हैं, और कर्म कितने प्रकार के हैं, और समवाय तो एक ही है, विशेष बहुत है, अभाव कितने प्रकार के हैं। तो ये इन सब का विचार करेंगे, इन सबको सबसे पहले आपके सामने उपस्थापित करेंगे, ये पदार्थ है हमारे पास, अब इन सब का हमें विचार करना है। तो इसको कहेंगे उद्देश्य प्रकरण। हाँ, जो अभी हम देखेंगे ना, हाँ, तो उसको नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, केवल नाम से पदार्थों का उच्चारण करना, इसको कहते उद्देश्य, कथन करना, ये पदार्थ है ऐसे। फिर अब उनका क्या लक्षण होता है, हम कैसे समझे ये द्रव्य है, हम कैसे समझे ये पृथ्वी, हम कैसे समझे ये जल है, तो उनके लक्षण आ जाएंगे आगे, तो लक्षण आगे शुरू हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर उद्देश्य प्रकरण है, ये 7 पदार्थों का उच्चारण मात्र किया है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः 7 पदार्थाः। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, तो इस प्रकार से ये 7 पदार्थ है, ऐसे कहते हैं। पदों के जो अर्थ जितने पद है उन सभी की पदस्य अर्थ पदार्थ, ये पदार्थ सब 7 ही प्रकार के पदार्थ इस प्रकार से कहते हैं। किसको ये, इसमें कौन सा समास है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः। हाँ, इतर द्वंद्व समास है। द्रव्यं च द्रव्याणि च गुणाः च कर्माणि च सामान्यं च विशेषः च समवायश्च अभावः च, ये हो जाएगी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः। तो ये इस प्रकार ये 7 पदार्थ है, ऐसा इनका निर्देश किया गया। अभी जो द्रव्य एक एक के, हाँ, वहां पर पद से अर्थ पदार्थ, ये षष्ठी समास है। पद यानी क्या होता है, शक्तम पदम अभिलक्षण करेंगे, शक्ति से जो युक्त होता है, किसी अर्थ का बोधन करने का जिसमें सामर्थ्य है उसको पद कहेंगे। और उस पद का जो अर्थ है, जैसे घट है एक पद है, इसका एक अर्थ है,
हाँ, तो वैसे तो घट नहीं है, घट में तो दो पद कहेंगे वो, ठीक है। घट तो एक पद होगा, विसर्ग जो आया ना वो दूसरा पद हो जाएगा इनके मत में, घटा, क्योंकि घट उस पदार्थ को बताता है और सुप्रत्येकत्व का बोधन कर रहा है। हाँ, ये घड़ा ऐसे कि उसमें पुंस है, जो पुल्लिंग है, जो आएगा उसका जो बोधन किया जाएगा प्रत्येक के द्वारा। हाँ, अलग तो है, पद अलग है। पद तो होता है ना आपके श्रोत्र इंद्रिय का विषय होता है, वाणी से आप उसको बोलते हैं, सुनते कान से। पदार्थ तो ये दिखाई देता है सामने वाला जो होता है। पद को आप देख नहीं रहे यहाँ पर, जो है ना आँख से जो देख रहे हैं, ये पदों का दर्शन नहीं हो रहा है, ये तो उनके एक बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं, उनमें एक संकेत है कि इसको अ कहना, इसको क कहना, इस प्रकार से। ये है नहीं, ये तो कोई पद नहीं होते। शब्द जो होते हैं ना वो चक्षु से नहीं देख सकते हैं ना, तो ये तो ऐसे उनके संकेत मात्र किए गए हैं। तो वो जो पद होते जो आप सुनते हो कान से, उनको पद कहेंगे, शक्ति से जो युक्त है, शक्तम पदम। व्याकरण में तो दूसरा पद होता है, क्या पद होता है, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। तो वहां तो घटा एक ही पद है, न्याय शास्त्र में घटा ये दो पद है। अच्छा, घट ये पद है क्या व्याकरण में? घट, हाँ, घट ये घट केवल, हाँ, ये पद नहीं है। जो प्रत्यय सुपत्व तिंग प्रत्यय इसमें लगा नहीं, तिंग तो लग ही नहीं सकता है, जो लगना था वो नहीं लगा है। तिंग भी लग सकता है, इसको कोई अलग धातु बनाएंगे तो। घट का भी धातु बन सकती है, बन सकती है। सभी प्रातिपदिक को आप धातु बना सकते, धातु को प्रातिपदिक, प्रातिपदिक को धातु, दोनों को भी दोनों बना सकते हैं। प्रातिपदिक का धातु अर्थ है बहुलम इष्टवच्च। प्रातिपदिक से भी धातु के अर्थ में क्या होता है, अणिच प्रत्यय होकर के वो धातु बन जाती है। घटयति, जैसे घटी धातु बन जाएगी। अच्छा, केवल घट भी धातु बनेगी क्यों प्रत्यय करने पर। आचार अर्थ में कृष्ण व आचरति, कृष्णति, तो कृष्ण एक धातु हो गई, घट एक धातु हो गई, तो घटति, घट के जैसे आचरण करता है, ऐसे ये होता है। तो प्रातिपदिक है, धातु बनानी है तो आपको विशेष कुछ करना पड़ेगा, प्रत्यय वैसा लगाना पड़ेगा। सनाद्यंत जो 12 प्रत्यय, उसमें से कोई प्रत्यय लगाओ, कोई भी नहीं लगेगा, वो भी उसमें से कोई भी लगेगा यहाँ पर प्रातिपदिक के लिए, और प्रत्यय सब धातु से होने वाले हैं। तो ये होते 7 जो है पदार्थ है, सप्त पदार्थ 7 ही है, ऐसा इसलिए कहा कि अतिरिक्त संख्या नहीं है, न कम है न ज्यादा है, 7 ही पदार्थ है। अब इसमें अवान्तर जो भेद है, द्रव्य कितने प्रकार के हैं तो उनको बता रहे हैं। तो तत्र द्रव्याणि पृथ्व्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। तो तत्र लब्धेषु पदार्थेषु, उन 7 पदार्थों में, उन 7 पदार्थों में प्रथम जो द्रव्य पदार्थ हैं, उनमें जो द्रव्य पदार्थ है, सप्त पदार्थ मध्य ऐसा करेंगे, तत्र यानी उन 7 पदार्थों में पहला जो द्रव्य पदार्थ है, तो वे द्रव्य पदार्थ कितने हैं, तो नवैव, वो 9 ही है, द्रव्य 9 ही है। द्रव्य क्या है, अभी इनका सब लक्षण आगे बताएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है। या तो पदकृत्य में इसका विचार होता है, द्रव्य किसको कहते हैं, जो द्रव्यत्व जाति वाला हो या जो गुण से युक्त हो, जिनमें कोई ना कोई गुण रहता है उसको द्रव्य कहते हैं। रूप हो, रस हो, गंध हो, हाँ, जो जितने हैं रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग आदि 24 गुण है, तो उनमें से एक भी गुण से कोई युक्त यदि हो तो उसको द्रव्य कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आत्मा एक द्रव्य आएगा, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, ये 9 पदार्थ हैं, ये 9 द्रव्य हैं। अब इन 9 द्रव्यों का एक एक का प्रत्येक का लक्षण आगे बताएंगे, ऐसा है। ये बहुत रचना तो तर्क संग्रह की गजब की रचना है पूरा। ये जो उनका ग्रंथकार की जो शैली है कि पूरा आप जो है ना दिमाग में उसको रख सकते हैं। जो ऐसा पदार्थ हो ना, छोटा से छोटा होता हो और फैलने पर बहुत बड़ा होता हो, तो एक विशेष ही पदार्थ रहता है ना। कोई ऐसे भी कंबल भी है, इतनी इतनी हो जाती, कहते हैं कुछ ऐसे शॉल रहती, कुछ इतनी इतनी हो जाती, चाहे तो उतने आप बढ़ा भी सकते हो उसको। इस प्रकार से तर्क संग्रह के विषय क्या क्या है इसमें, तो ये 7 पदार्थ याद रखना, 7 के अवान्तर विशेष याद रखना, बस उसका लक्षण आगे बताया गया है। अब आपके प्रमाण विमान सब इसमें आ गए, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वो है बुद्धि। बुद्धि जो गुण का विषय का विचार जब चलेगा, गुण का, उन गुणों के अंतर्गत बुद्धि का विचार करते करते सब प्रमाण आ जाएंगे। तो ऐसे जो होती है ना एक विषयों की संगति, आगे इसके बाद में इसके बाद में ये जो होता है एक अलग ही किसी में ही रहता है, तो ये ग्रंथ में एक विशेष है।
तो ये 9 द्रव्य इस प्रकार से कहा गया, 9 वैभव। ठीक है, इसमें कोई विचार करना नहीं, हम लक्षण तो आगे देखने वाले। ये 9 हो गए द्रव्य। अब इसी प्रकार से आगे दूसरा पदार्थ कौन सा है? गुण है। तो ये गुण कितने हैं? तो इन गुणों को बता रहे हैं। अब इनके लक्षण भी आपको बताएंगे कभी, है ना। द्रव्य का लक्षण इसमें तो विचार नहीं करेंगे, जो मूल पदार्थ उनका विचार है ना। तो अब इसमें अवान्तर जो है रूप रस गंध, इनका तो लक्षण बताएंगे, लेकिन गुण का लक्षण जैसे नहीं आया मूल तर्क संग्रह में, द्रव्य का लक्षण मूल तर्क संग्रह में नहीं आया, और सामान्य का अच्छा नहीं, ये इनका लक्षण भी तो आनी चाहिए वैसे। द्रव्य का तो नहीं है वैसे, गुण का भी नहीं है, सामान्य का तो है। सामान्य का लक्षण आगे मूल में भी आया है, विशेष का भी मूल में है। तो हाँ, क्योंकि उसमें प्रकार नहीं किए गए ना, तो इसलिए उन्होंने उनके लक्षण बताए। लेकिन जिसमें प्रकार किए ना, तो उसके में फिर जो प्रकार किए गए उनके लक्षण बताए। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनका लक्षण बताए, द्रव्य का लक्षण नहीं बताया मूल में। अब गुण जो रूप रस गंध, इनके लक्षण बताए, अब गुणों के लक्षण नहीं बताए। गुण का क्या, गुण किसको कहेंगे, है ना। जो है ये तो गुण के अंतर्गत भेद हो गए, लेकिन मुख्य गुण किसको कहते हैं। जैसे क्या कहेंगे, ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्षत्रिय किसको कहते हैं, इनके लक्षण बताए। लेकिन भाई मनुष्य किसको कहते हैं, ये भी होना है ना। ये विचार गीता जी में नहीं आया। ब्राह्मण किसको कहेंगे उसको बताए, ऐसा ऐसा ब्राह्मण होता है, ऐसा क्षत्रिय, ऐसा शूद्र, ऐसा वैश्य, ये सब बताया, मनुष्य नहीं आया। इसी प्रकार से तर्क संग्रह में इसके अवान्तर भेद का तो विचार किया, लेकिन गुण का क्या लक्षण ये नहीं बताया, द्रव्य का क्या लक्षण ये नहीं विचार आया। इसको लक्षण बताएंगे। हाँ, ऐसे आपने जाना है, हमने भी ऐसे ही जाना है, आप भी जान लो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः। रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः। 24 24 गुण है इसमें। रूप रस गंध स्पर्श ये सब इसमें गिनाए हुए इतने हैं। अब ये किसमें कितने गुण रहते, ये सब विचार हमें करना है। ये गुण रहेंगे द्रव्यों में, हाँ, क्योंकि जो गुण है ऐसे, किसी में 10 है, किसी में 14 है, किसी में 8 है, किसी में 5 है, ऐसा कोई नहीं है। सभी नहीं रहने वाले ऐसे नहीं कोई। हाँ, ज्यादातर रहते, पृथ्वी में ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, फिर जल में है, पृथ्वी से इतने ही हो जाएंगे, पृथ्वी इतने ही है। ये सब गुणों का किसमें कितने हैं तो ये सब बताया। अब ये नहीं समझना कि इसमें गंध नहीं है तो फिर जल में पृथ्वी की अपेक्षा से कम हो गया, ऐसा नहीं। गंध नहीं तो एक पृथ्वी में जो नहीं वो बढ़ा भी तो जल में, रस पृथ्वी में नहीं था वो उसमें आ गया, तो इस तरह से ये है, इसमें विचार करेंगे। स्नेह जो होता है ना वो जल में रहता है, पृथ्वी में नहीं है। स्नेह जो है ना, आपको उसमें चिपकाने के प्रति कारणीभूत जो होता है उसमें बताएंगे। पिंडी भाव हितुर्गुण स्नेह है, पिंडी भाव के प्रति कारण। जैसे आपका आटा आदि लगाते ना, वो एक दूसरे को मिल जाता है, ऐसा एक विशिष्ट उसका संयोग होता है, तो उसके प्रति जो कारण होता है उसको स्नेह कहते हैं। चिपकाव जो होता है तो वो जल के कारण से उसमें आ गए ना, तो ये जल में रहता है, ये सब होता है। तो चिकनाहट ये स्नेह का एक, जल का अपना एक विशेष गुण है। और रस तो रहेगा, पृथ्वी में रस रहेगा। हाँ हाँ हाँ, रस जो होता है वो तो रहेगा। पृथ्वी के भी फल आदि जो होते हैं उसमें भी रस होते हैं, पृथ्वी के भी पदार्थों में। लेकिन स्नेह एक जल का ही गुण है। तो ऐसा एक ये बताएंगे आप किसमें कितने क्या क्या कैसे कैसे रहते हैं। ये हो गए आपके 24 गुण। अब तीसरा पदार्थ है कर्म। तो कर्म कितने प्रकार के हैं उनको कहते हैं। चाहे तो कल परसों आपको इनके सबके लक्षण बता देंगे। कर्म का भी लक्षण इसमें नहीं बताएंगे, मूल में नहीं आया है, और नहीं तो पदकृत्य के समय तो ये हमें यही विचार करना होता है। अभी तो पहले है, इसमें एक क्या है तर्क संग्रह, ये हमारे बुद्धि में आ जाए बस, इतना पर्याप्त हो जाता है। तो ये तो है, सुविधा तो काफी हो जाती मूल ग्रंथ पढ़ने से। ये है, अभी तो आपको बहुत सीधा लग रहा होगा, लेकिन जब पता चलेगा बीच बीच में, जब आगे अनुमान आदि खंड जब शुरू हो जाएगा ना, तो उत्क्षेपणापक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण
अपक्षेपण। गुरुजी अगर इसका उच्चारण उत पड़ा तो नहीं, उता नहीं, उता तो पूरा बोल रहे हैं आप। उत- नहीं, उतक तो पूरा हो गया ना। तो खाली वो उत्क्षेपण, हाँ, उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, और अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, अपक्षेपण कहते कर्म ही है। गेंद आदि को आप ऊपर फेंकते उत्क्षेपण हो गया, और नीचे की ओर फेंकते उसको अपक्षेपण कहेंगे। आकुंचन अपने शरीर की ओर उसको खींचना, डाली आदि को जैसे खींचते आप, यह आकुंचन नाम का कर्म होता है। छोड़ देते हैं तो वो अपने अपने स्थान पर चली जाती है, उसको प्रसारण कहेंगे। फैलना वो ये होता है, जैसे रबर को आप ऐसा ऐसे करते हो ना, ये प्रसारण हो जाएगा। और जब उसे कोई संकुचित करना है तो उसको आकुंचन इस प्रकार से कहेंगे। तो अपनी ओर खींचना आकुंचन, और जब वो वैसे ही जब छोड़ देंगे तो वो अपने अपने स्थान पर जाएगा, इसको प्रसारण ऐसा कहेंगे। फैल जाता है फिर वैसे अपने स्थान पर चला जाता है। रबर आदि को भी तानते हैं तो प्रसारण हो गया, और फिर या तो अपनी ओर खींचना है तो आकुंचन हो जाता है, अपनी ओर आ रहा है वो, और उसको ऐसा कर रहे हैं तो अपने से दूर ले जा रहे हैं ना उसको। ये चीज है, रबर यहाँ पर है और आप ऐसा खींच रहे हैं उसको, तो कौन? हाँ, तो अपनी ओर खींचना जो है उसको, तो डाली आदि को जो है जहाँ पर है निचोड़ना जो होता है, तो वो तो कुछ ऐसे इसमें नहीं आया, तो गमन के अंतर्गत है। बाकी सब जो होते हैं वो सब गमन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो गमनानी पंचकर्मानी, प्रसारण फैलाना है। हाँ, ये तो हो सकता है आप जो है ना कपड़े को आपने ये आकुंचन ही कर दिया मान लो ऐसे, आप जब वहां पर सुखाने के लिए डाल दिए तो प्रसारण हो गया। ये होता है किसी को समेटना ही होता है, फैलाना होता है। अब ये इसमें तो किस तरह से होता है, अपने शरीर की ओर आप यदि उसको खींच रहे हैं तो उसको आकुंचन कहेंगे, अब आपसे दूर कर रहे हैं तो उसको प्रसारण कहेंगे। ऐसा कुछ इसमें लक्षण बनाएंगे। सब आखिरी में विचार आ जाएगा, क्रम से इनके एक एक के लक्षण आ जाएंगे। और गमनानी बाकी है, गमन है। तो ये गमन सबका अलग अलग है। जैसा चलने वाले में कितने, पृथ्वी पर चलने वाले की सब अलग अलग गति है। पक्षियों की गति अलग है, अग्नि की गति अलग है, जल की गति अलग है। तो ये सब गमन के अंतर्गत हो जाता है। तो ये 5 प्रकार के कर्म हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं। अब ये 3 पदार्थ हो गए। चौथा पदार्थ क्या है? सामान्य, द्रव्य गुण कर्म और सामान्य। तो सामान्य 2 प्रकार का इस प्रकार से बताया गया। परम परम चेति द्विविधम सामान्यम। तो पर सामान्य और अपर सामान्य, ऐसे सामान्य में 2 प्रकार है। सामान्य यानी जाति होती है, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, ऐसा लक्षण करेंगे। जो नित्य हो, एक हो, और अनेक में रहने वाला, अनुगत अनेक में समवाय संबंध से रहने वाला जो धर्म, उस धर्म को सामान्य कहते हैं। इसको जाति ऐसा कहेंगे। घट में घटत्व है, मनुष्यों में मनुष्यत्व है, पुस्तकों में पुस्तकत्व है, द्रव्य में द्रव्यत्व है, इन सबको कहते हैं जाति, सामान्य। और ये जो सामान्य है, ये सामान्य भी 2 प्रकार का होता है, एक पर सामान्य, एक अपर सामान्य। जो कम देश में रहने वाला सामान्य और एक अधिक देश में रहने वाला सामान्य। गोत्व एक सामान्य है, लेकिन ये केवल गो में रहता है। पशुत्व अब वो विशेष सामान्य हो गया है ना, और उसे भी व्यापक हो जाएगा पृथ्वीत्व। पशु यानी क्या, एक आकार है तो ये तो उसको पृथ्वी कहेंगे, पृथ्वी के शरीर की दृष्टि से। तो पृथ्वीत्व एक उसकी अपेक्षा से व्यापक जाति हो गई। उसके भी अपेक्षा से व्यापक हो जाएगी सत्ता। अब ये पृथ्वी मतलब द्रव्य गुण कर्म तीनों में भी रहेगी। तो ये होता है जो कम देश में रहने वाली जाति उसको कहेंगे अपर जाति, और जो अधिक देश में रहने वाली जाति उसको कहेंगे पर जाति। ऐसे होता है। तो गुरुजी परा का मतलब क्या होता है वहाँ पे? हाँ, अलग है। परा प्रकृति यानी वहाँ पर जीव को कह दिया है, और अपरा प्रकृति वो सप्त जो अष्टधा भिन्न प्रकृति, भूमिरा पुनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। पर का मतलब क्या होता है? प्रकृष्ट है, उत्कृष्ट है। हाँ, ऐसा कहेंगे उसको। मतलब हाँ, निकृष्ट क्वालिटी है, इस तरह से। यही तो यहाँ पर होगा ना। अपर यानी क्या, निकृष्ट कम है, छोटा है, और पर यानी बड़ा है, ज्यादा है, जिसका महत्व ज्यादा है, विस्तार जिसका ज्यादा है। ऐसे 2 प्रकार के यहाँ पर सामान्य हो जाएंगे, पर सामान्य और अपर सामान्य। और ये विशेष जो होता है वो विशेष होते हैं, नित्य द्रव्य में रहने वाले ये विशेष होते हैं। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव। तो नित्यानि च तानि द्रव्यानि नित्य द्रव्यानि, और तेषु वृत्तिरेषां। नित्य द्रव्य में विद्यमानता है जिनकी, नित्य द्रव्य। अब यहाँ पर द्रव्य में प्रकार करेंगे नित्य द्रव्य और अनित्य द्रव्य, ऐसे 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं। ये तो 9 द्रव्य तो हो गए हैं, लेकिन उसमें भी कोई नित्य द्रव्य और कोई अनित्य द्रव्य है। पृथ्वी जल तेज वायु ये अनित्य द्रव्य है,
और आकाश, काल, दीक, आत्मा, मन ये नित्य द्रव्य हैं। अच्छा तो ये जो विशेष होता है ये नित्य द्रव्य में रहता है। अच्छा और पृथ्वी, जल, तेज, वायु भी नित्य है, हाँ परमाणु रूप से नित्य है। ठीक है जो उसका पहला स्वरूप है, जहाँ पर ये अंतिम जो उसका अविभाज्य घटक होता है उसको परमाणु कहते हैं किसी भी पदार्थ का। हाँ ठीक है तो उसको जहाँ पर आप उसका काट नहीं कर सकते, उसमें टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको परमाणु कहते हैं। ठीक है और उस रूप से पृथ्वी नित्य है, उस रूप से जल नित्य है, उस